वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जनाब आसिफ किरमानी साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान की सियासत और नून लीग की सियासत के ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी है। ब्रेक से पहले किरमानी साहब जो आप बता रहे थे, मुझे ये बताइए, मियाँ साहब जो हैं वो हमेशा से पार्टी के जो फैसले हैं उनके ऊपर खासा असर व रसूख रखते हैं। आखिर व्हाट वेंट रॉन्ग के जब ये सब कुछ हो रहा था, जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं, फैसलाबाद में फॉर एग्जांपल तलाल चौधरी को कुर्बान कर दिया नवाब शेर वसीर के लिए, फैसलाबाद में राना एहसान अफजल को कुर्बान कर दिया राजा रियाज साहब के लिए, इसी तरीके से लिया में जलसा अनाउंस किया और फिर बाद में पता चला कि यहाँ तो हम एडजस्टमेंट कर चुके हैं जिस शहर में आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, तो वहाँ पर जलसा करने जा रहे हैं। ये एग्जाम्पल्स, दानियाल चौधरी का वाक़या, ये तमाम चीज़ें तो मियाँ साहब के क्या हाथ बांध दिए थे पार्टी ने? मजबूर किया जा रहा था कि वो ये फैसले करें या उनकी मर्जी और मंशा शामिल थी इन तमाम फैसलों में? देखिए, मियाँ साहब को जो जितना मैं जानता हूँ, मैं उनका मिजाज शनास हूँ। मियाँ साहब कभी भी अपने फैसले ठोंसते नहीं या थोपते नहीं होते। जो मेजॉरिटी का डिसीजन होता है, मियाँ साहब उस फैसले को अडॉप्ट कर लेते होते हैं, चाहे वो फैसला वो समझते हो कि ठीक नहीं है या गलत है। हाँ, वो कायद हैं पार्टी के, कभी उनको वीटो पावर भी हासिल है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। ये जो आपने फरमाया, जाहिर है इसमें जो पार्टी की जो क़यादत थी दीगर सारी, उनका ये ख्याल था कि हमें इलेक्शंस में इस पैटर्न पे जाना चाहिए और मेजॉरिटी का ख्याल था, इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा मियाँ साहब ने कि जो मेजॉरिटी पार्लिमानी पार्टी का, पार्लिमानी बोर्ड का जो डिसीजन था, उसको मियाँ साहब ने मनवन तस्लीम किया। लेकिन जाहिर है उसका नुकसान तो हुआ ना जी, कि उससे आपका जो पुराना वर्कर था, मिसाल मैं देता हूँ कि देखिए ना कि एक तरफ आपके पुराने वर्कर मौजूद हों और उसके बावजूद आप, मैं चले नाम नहीं लेता, जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से होके आए, वो 9 मई तक तो पीटीआई का हिस्सा थे ना, उनके हर मशवरे मुशावरत में शामिल थे। तो ये एक मैं समझता हूँ, लेकिन जहाँ फिर मुझे कहने दीजिए कि जब पावर पॉलिटिक्स होती है, ये फिर पावर पॉलिटिक्स के शाखसाने होते हैं, जब आपके पास ये हो और फिर डिफरेंट लॉबीज होती हैं, वो ऑपरेट करती हैं, तो उसमें फिर इसी किस्म के मामलात आते हैं सामने, जो आपके भी हैं और मेरे भी हैं। लेकिन बट हु वाज डूइंग इट? मतलब हमें एक इंसिडेंट मालूम है कि तलाल चौधरी साहब पार्लिमानी बोर्ड के सामने पेश हुए, उन्होंने भी गुफ्तगू का आगाज़ करना था और नवाज शरीफ साहब उनकी तरफ देख ही रहे थे कि शहबाज शरीफ ने कहा कि एक मिनट आप खामोश हो जाएं, और उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि इनके हल्के में हमने नवाब शेर वसीर साहब से वादा किया हुआ है। तो मियाँ साहब को ये छोटे भाई का भी एक जोर था कि ये इस तरह करें। देखिए अब वो वक्त गुजर गया और तलाल चौधरी को सेनेट में अकोमोडेट कर दिया गया है, लेकिन बहरहाल जो क़यादत के फैसले होते हैं उनको मानना तो पड़ता है। मैंने तो अपनी राय जाहिर की कि काश ऐसा ना होता और ये जो जिनको हम लोटे कहते हैं, ये टर्न कोट्स कहते हैं, इनसे दूर ही रह जाता तो बेहतर था, क्योंकि इसका खमियाजा हम 2022 में ज़िमनी इलेक्शनों में भुगत चुके हैं। तो लेकिन अगर हमने वही तजर्बा करना था, चूंकि ये मैंने अर्ज किया ना, ये पावर पॉलिटिक्स है। जब पावर पॉलिटिक्स होती है, जब आप इक़्तिदार आपके मद्देनजर होता है, तो फिर आपको थोड़ा सा अपने असूलों की दाएं बाएं कुर्बानी देना पड़ती है। लेकिन आई थिंक अब हुकूमत बन गई है, अब असल चैलेंज जो है गवर्नमेंट का, हमें उसकी बात करनी चाहिए कि चैलेंजेस क्या हैं और इस चैलेंजेस से ये गवर्नमेंट कैसे नबुर्द आजमा होगी। सही। अब तो किरमानी साहब ये बताइएगा कि जो 2022 में जब हुकूमत कायम हुई थी, तो मियाँ साहब बड़ी हद तक कोशिश कर रहे थे लंदन से कि बहुत सारे फैसलों के ऊपर वीटो कर रहे थे। हम मरीम नवाज साहबा की हमें ट्वीट्स याद हैं कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उनके में इजाफे के ऊपर उन्होंने सख्त नाराज़गी का इजहार किया, एक मीटिंग भी उन्होंने छोड़ दी। तो अब जब हुकूमत कायम हो गई है, यहाँ पर जो काबीना ही सामने आई है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। फॉर एग्जांपल मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला होंगे, इतना बड़ा महकमा जो है वो, फिर वज़ीर ख़जाना हमेशा से इसहाक डार रहे हैं, तो इसहाक डार साहब जो हैं उनको वजारत ख़ारजा पे बिठा दिया और एक नया फेस सामने आ गया। तो इसका मतलब हम ये समझें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, या तो हम ये समझ लें कि उन्हीं के ये फैसले हैं, या फिर काउंटर आर्गूमेंट ये है कि मियाँ साहब से कहा गया कि आप वफाकी हुकूमत और इन मामलात में मुदाखलत मत करें। नहीं, ऐसी कोई कतन बात नहीं है। ये तमाम जो फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें नवाज शरीफ साहब की भी राय शामिल है, शहबाज शरीफ साहब की भी राय शामिल है, और भी जो पाकिस्तान के दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी राय शामिल है।
चूंकि देखिए पाकिस्तान इस वक्त गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। सही। इस वक्त तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठने की जरूरत है, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो जो भी एलिमेंट्स हों। असल इशू ये है कि टेस्ट जो है, जिस तरफ मैं आना चाह रहा हूँ, जो असल चैलेंज है वो ये है अब के अवाम जो हैं, जो कि रिलीफ के मुंतज़िर हैं। लोगों को महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से रिलीफ चाहिए। लोगों को महंगे सुई गैस के, बिजली के बिल, पेट्रोल की कीमतों में जो कमी चाहते हैं लोगों के ये इश्यूज हैं। रोजमर्रा की जिंदगी जो है गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो किचन लोग का खर्चा जौन सा है लोग पूरा नहीं कर तो पा रहे। लोग कितना असल अब वक्त ये देंगे? लोग जी कितना वक्त देंगे इस हुकूमत को? इस देखिए हुकूमत के पास कितना वक्त है? देखिए मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि ये हुकूमत अपनी टर्म पूरी करे, लेकिन अवाम को जहां तक रिलीफ देने की बात है, मैं समझता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर इनको अवाम को वाजिया कोई रिलीफ देना पड़ेगा, वरना वही अवाम जिनका ऑलरेडी इस सिस्टम से ईमान जो है वो गैर मुतज़लज़ल हो चुका है, मुझे डर है, मुझे खदशा है कि वो फिर बिल्कुल उठ जाएगा। इसलिए दे हैव टू परफॉर्म, they must perform, they must deliver, they have to deliver, they have to provide relief to the common man, गरीब और मिडिल क्लास, जिसके लिए जिन्ना साहब ने ये मुल्क बनाया था। यानी जो अमीर तर हुआ है, गरीब गरीब तर हुआ है, इस विशेष साइकिल को भी आपको ब्रेक लगाना होगी। सही। अच्छा, ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि IMF के मुआहदे के अंदर रहते हुए गरीब को रिलीफ देना जो है वो सबसे बड़ा टास्क होगा। सही। अच्छा किरमानी साहब, लास्टली मुझे ये बताइएगा, वक्त जो है वो कम रह गया है। जाहिर है कि जो भी जमात है वो अपनी टीम के साथ, जो लोग चलते रहे हैं, जिनकी खिदमत हैं पार्टी के लिए, उनके साथ मिलकर ये सारा काम करती है। अभी सेनेट की टिकट्स अनाउंस हुए हैं, उससे पहले हमने कौमी असम्बली और आपने तस्करा किया पंजाब में भी। एक तो बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल ये मौजूद है कि आप क्यों सेनेट के इस मरतबा उम्मीदवार नहीं है, ये भी क्लैरिफाई करें। और फिर हम देख रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी तनकीद हो रही है कि बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा हैं, वो पहले पंजाब की टिकट थी, फिर कौमी असम्बली की टिकट भी मिल गई और सेनेट की टिकट भी मिल गई। तो जो टिकट्स का मामला है और स्पेस बन रही है, जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके कागजात नामजदगी के पर जो प्रपोजल्स एंड सेकेंडर्स हैं वो नून लीग के भी हैं और पीपल्स पार्टी के भी हैं। तो पाकिस्तान में अब तब्दील हो गई है बहुत सारी चीज़ें जो शायद अब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लुक है, मैं तो बहुत अरसे से रिकॉर्ड पे हूँ और मैंने लीडरशिप को कन्वे भी कर दिया था बहुत अरसे से कि मैं सेनेट में नेक्स्ट टर्म के लिए उम्मीदवार नहीं हूँ। ना मैंने अप्लाई किया, ना मैं इंटरेस्टेड था, ना मैं अवेलेबल हूँ। अच्छा, अब गुजारिश ये है कि बाकी जो लोग हैं जिनका आपने जिक्र किया है, मैंने तो जैसे कहा है ना कि ये एक पावर पॉलिटिक्स है। इसमें जाहिर है आपने मोहसिन नकवी साहब का जिक्र किया, जैसे एक औरंगजेब साहब तशरीफ लाए हैं। तो ये तो अब देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि ये एक ऐसी काबीना है जिसमें हर एक की बड़ी बड़ी तगड़ी लॉबीज हैं और इसमें ये सारे ज़ाहिर है पैसे वाले लोग हैं और उनकी लॉबीज जो हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबीज। असल हमें ये अब देखना है, दुआ ये करें कि ये जो तजुर्बा हो रहा है जिसमें मुख्तलिफ भांत भांत के लोग इस कैबिनेट में शामिल हैं, वो कम से कम इस कौम को, अवाम को महंगाई से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगे बिजली के बिलों, सुई गैस और वगैरह से निजात दिलाने में या उनको मैक्सिमम रिलीफ देने में कामयाब हो जाए। अब जो हो गया सो हो गया, आपके मेरे कहने से ये अनडू नहीं हो जाएगा, अनडू नहीं हो जाएगा। इसलिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के गरीब और सफ़ेद पोश की जो है वो फरियाद और दाद सुन ले। दुआ तो यही है जो आप कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि तगड़ी तगड़ी लॉबीज़ और तगड़े तगड़े लोगों के बल के ऊपर कुछ लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो फिर ज़ाहिर है कि उन्हीं का ख्याल रखेंगे जिनके बल के ऊपर वो आ रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिशियन आएगा जो अवाम में कनेक्टेड है तो वो अवाम का ख्याल रखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जनाब सेनेटर आसिफ का मौजूद थे। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह कल फिर आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।